हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल की जो न्यू वैकेंसी आई है 20,000 प्लस, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। तो देखिए, ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल बरूनी का भारत का लेखा जोखा है। तो देखिए, ये जो आपका तारिक ए यामिनी, ये जो है अल बरूनी का भारत का लेखा जोखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वह कौन सा युद्ध है जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव पड़ी थी। तो देखिए, ये जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध था ना, इस युद्ध के कारण जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की जो है नींव पड़ी थी। तो तराइन का दूसरा युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना दोस्तों कि तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये कब लड़ा गया था और किनके मध्य लड़ा गया था। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन भारत में युद्ध में जो है तोप खाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। तो देखिए, भारत में युद्ध में तोप खाने का उपयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था ना, ये बाबर था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका गांधी इरविन समझौता है ना, ये आपका सन 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए, ये जो आपका हल्दीघाटी का युद्ध था ना, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हल्दीघाटी का युद्ध ये जो है कब लड़ा गया था, तो ये आपका 1576 में लड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बीरबल ये जो है किसके दरबार में सलाहकार था। तो देखिए, ये जो आपका बीरबल था ना, ये अकबर के दरबार में सलाहकार था। तो ऑप्शन बी अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक कौन है। तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के जो लेखक है ना, ये हरिसेन है। तो हरिसेन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में क्षमा शब्द का जो है क्या अर्थ होता है। तो देखिए, सूफी परंपराओं के संदर्भ में क्षमा शब्द का जो अर्थ होता है ना, ये पवित्र गीतों का पाठ होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली ये जो है किसका नाम है। तो देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के संबंध में ये जो काफुली है ना, ये व्यंजन का नाम है। तो व्यंजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, सूर्य सेन एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। तो सूर्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हर 5 साल में आयोजित शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में जो है गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए, हर 5 साल में जो आयोजित किया जाता है शेरों की जनगणना के अकॉर्डिंग, जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्रों में जो एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर जो है ये आपका 674 हो गया है। तो 674 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो देखिए, सुशील कुमार ने जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो सुशील कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस क्षेत्र में जो इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते थे, तो ये जो है कुश्ती में जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक जो है ये किसकी आत्मकथा है।
तो देखिए ये जो आपका माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक जो पुस्तक है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए ये जो आपका बन्नी नाम की भैंस की जो नस्ल है ना, ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य में पाया जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो देखिए 13 ताली नामक लोक नृत्य का जो संबंध है ना, ये आपका राजस्थान राज्य से है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। और ये जो वाराही नदी है ना, ये कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो वाराही नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैड हेटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो देखिए मैड हेटर डिजीज नामक बीमारी के लिए जो है ये आपका पारा विषाक्तता, ये जो आपका कारक है ना ये जिम्मेदार है। तो पारा विषाक्तता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका मैड हेटर डिजीज़ है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है 31 जुलाई 2020 तक राज्य विधानमंडल में एक उच्च सदन था। तो देखिए 31 जुलाई 2020 तक राज्य विधानमंडल में एक जो उच्च सदन था ना, ये कर्नाटक राज्य में था। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रिकेट्स नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए रिकेट्स नामक रोग से जो है शरीर का जो ये हड्डी अंग होता है ना, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित होता है। तो हड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से जो है यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये पारंपरिक रूप से दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा है, जिसका नाम क्या है तो यखनी है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में व्हाइट बेल्ट बगुला का प्राकृतिक आवास जो है ये बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। तो देखिए व्हाइट बेल्ट बगुला का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर जो है ये आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है वितरित किया जाता है। तो उत्तर पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में जो है निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में जो है ओलंपिक पदक जीता था। तो देखिए साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में जो है ये आपके 58 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये कांस्य पदक जीती थी। तो 58 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019-20 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो देखिए 2019-20 के दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र था ना, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में जो है कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो देखिए भारत के संविधान आर्टिकल 246 में ये कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में जो है कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 246 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख जो है ये किससे है। तो देखिए गुप्त प्रशासन के संदर्भ में ये जो विधि शब्द का उल्लेख है ना, ये आपका प्रशासनिक इकाई से है। तो प्रशासनिक इकाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से जो है कौन सा अन्य की तुलना में जो है ये सबसे बड़ा दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हेक्टो, डेका, टेरा और गीगा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आकार के आधार पर
मेमोरी की विभिन्न इकाइयों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपका सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है, उसके बाद आपका किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट होता है, उसके बाद आपका टेराबाइट होता है, उसके बाद आपका पेटाबाइट होता है, उसके बाद एक्साबाइट होता है, उसके बाद जेटाबाइट, उसके बाद आपका योटाबाइट होता है। तो देखिए सबसे बड़ा जो बाइट होता है ना वो आपका योटाबाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका योटाबाइट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे बड़ा उल्लेखित इकाई है ना ये आपका कौन सा है? तो ये आपका टेराबाइट है। तो ऑप्शन सी टेराबाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में जो है चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखिए प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम चारोन है। तो प्लूटो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसका जो है राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये वर्ष 1949 में किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा जो है ये मकर रेखा को दर्शाता है? आपके ऑप्शन में पहले ऑप्शन में है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दर्शाता है, ऑप्शन बी में है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दर्शाता है, ऑप्शन सी में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दर्शाता है, ऑप्शन डी में आपका 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दर्शाता है। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू और